ये है दिल्ली दर्पण। सबको नमस्कार। दिल्ली कोरोना के खिलाफ एक बहुत ही कठिन लड़ाई लड़ रही है। आपका मुख्यमंत्री होने के नाते मैं आज आपके सामने इस कोरोना के खिलाफ दिल्ली का जो अभी तक का संघर्ष रहा है उसको संक्षेप में रखना चाहता हूँ। हमारी लड़ाई मार्च के महीने में, लगभग मार्च के महीने में शुरू हुई। मार्च में पूरी दुनिया से, जब पूरी दुनिया के अंदर कोरोना फैला हुआ था, खासकर जिन जिन देशों में कोरोना फैला हुआ था, वहाँ से भारतीयों ने कहा कि वो अपने देश वापस लौटना चाहते हैं। केंद्र सरकार ने सही निर्णय लिया और उन सब लोगों को वापस अपने देश लाने के लिए फ्लाइट्स का इंतजाम किया। मार्च के महीने में विदेशों से, खासकर उन देशों से जहां पर कोरोना ज़्यादा फैला हुआ था, 35,000 लोग दिल्ली आए। इन लोगों को एयरपोर्ट पे स्क्रीन करते थे, देखते थे कि बुखार है क्या। कुछ चंद लोग जिनको बुखार था उन्हें आरएमएल सफदरजंग में भर्ती कराया और बाकी सबको घर भेज दिया। कुछ लोगों को क्वारंटाइन किया था, लेकिन अमूमन 35,000 लोगों को घर भेज दिया गया। जाहिर है कि ये जितने लोग अपने अपने घर गए उस टाइम, और ये सब उन दिनों कोरोना के बारे में जानकारी कम थी, गाइडलाइंस कम थी, ये सब लोग अपने अपने घर गए और जाहिर है कि एक से दूसरे को, दूसरे तीसरे को कोरोना फैलता गया। उन दिनों में तो टेस्टिंग किट भी अवेलेबल नहीं थी, उन दिनों में तो टेस्टिंग लैब भी नहीं थी, टेस्टिंग भी नहीं हो पाती थी। फिर लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन की वजह से लोग अपने अपने घरों में थे, इसीलिए कोरोना थोड़ा कम फैला। मई के अंतिम हफ्ते में जब लॉकडाउन खुलना चालू हुआ तो उम्मीद थी कि कोरोना थोड़ा फैलेगा, कोरोना थोड़ा बढ़ेगा। 15 मई के आसपास से हम देखते हैं कि दिल्ली के अंदर कोरोना बड़ी तेजी से बढ़ने लगा। जब लॉकडाउन खुला तो ऐसा उम्मीद थी कि कोरोना के केसेस बढ़ेंगे, लेकिन कोरोना के केसेस उम्मीद से कहीं ज़्यादा तेजी से बढ़े और जून के पहले हफ्ते में आते आते, फर्स्ट वीक ऑफ जून में, दिल्ली के अंदर हमें बेड्स की कमी नज़र आने लगी, टेस्टिंग की कमी नज़र आने लगी। और बेड्स की कमी होने की वजह से जब कुछ लोगों को बेड्स नहीं मिल पा रहे थे तो मौत का आंकड़ा भी बढ़ने लगा। तब हमारे पास 2 ऑप्शंस थे। एक ऑप्शन था लॉकडाउन दोबारा लगा दिया जाए, हमने बहुत सारे लोग। दूसरा ऑप्शन था कोरोना से लड़ा जाए। जनता से पूछा, जनता का कहना था कि लॉकडाउन कब तक रहेगा, कभी ना कभी तो लॉकडाउन, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद लॉकडाउन तो खोलना पड़ेगा। तो निर्णय लिया गया कि कोरोना से लड़ेंगे, कोरोना से मिलकर सामना करेंगे, सारी दिल्ली के लोग मिलकर कोरोना का सामना करेंगे, कोरोना से युद्ध करेंगे। और तब ये पूरा प्लान बनाया गया और कोरोना से युद्ध में 5 हथियार तैयार किए गए। पहला हथियार, बेड्स की संख्या बढ़ाई गई। हमने देखा कि लोगों को कोई एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में दौड़ रहा है, दूसरे से तीसरे में दौड़ रहा है, बेड्स नहीं मिल रहे हैं, बेड्स की बहुत कमी है। मेरे पास रात रात भर फ़ोन आते थे, मैं रात रात भर जाग के लोगों के लिए बेड्स का इंतज़ाम करता था।
पिछले कुछ दिनों से फ़ोन आने बंद हो गए हैं। पिछले 1 महीने में हमने दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के लिए बहुत बड़े स्तर के ऊपर बेड्स का इंतजाम किया है। हमने सबसे पहला निर्णय लिया कि दिल्ली के सारे बड़े अस्पतालों में कम से कम 40% बेड्स कोरोना के मरीजों के लिए रिजर्व कर दिए। दूसरा बड़ा निर्णय लिया, दिल्ली के कुछ एक चंद बड़े अस्पतालों को, प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों को पूरी तरह से कोरोना अस्पताल डिक्लेयर कर दिया गया। तीसरा बड़ा निर्णय लिया, हमने कई होटलों को अस्पतालों के साथ अटैच कर दिया। तो अस्पताल में 100 बेड हैं, लेकिन होटल में 200 बेड और लग गए, तो उस अस्पताल के 300 बेड हो गए एक तरह से। इस तरह से अस्पतालों की कैपेसिटी बढ़ाई हमने। होटल नाराज हुए, होटल कोर्ट में गए, हमने कोर्ट में लड़ाई लड़ी और कोर्ट में लड़ाई जीत गए और 3,500 बेड्स हम लोगों ने होटल के अंदर पिछले 1 महीने में हमने तैयार किए हैं। अब राधा स्वामी सत्संग ब्यास में 2,000 बेड्स और तैयार हो चुके हैं। 10,000 बेड्स बहुत जल्दी तैयार हो जाएंगे। बुराड़ी अस्पताल जो अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा था, उसको टेम्पोरेरी बेसिस पे 450 बेड्स वहाँ तैयार कर दिए। तो पिछले 1 हफ्ते में पहला हथियार हमारा ये था, कोरोना के खिलाफ युद्ध में हमारा पहला हथियार था कि बेड्स की संख्या बहुत बड़े स्तर पे बढ़ा दी जाए। जून के पहले हफ्ते में दिल्ली में अस्पतालों में बेड्स नहीं मिल रहे थे। आज कोरोना के जितने बेड्स हैं, 13,500 बेड्स हैं दिल्ली में, जिसमें से 7,500 बेड खाली पड़े हैं। केवल 6,000 बेड्स ऑक्यूपाइड हैं। अभी बेड्स की फिलहाल कमी नहीं है, प्राइवेट में भी और सरकार में भी। लेकिन हमें हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना। अभी आगे का भी हम इंतजाम कर रहे हैं, और भी बेड्स खाली पड़े रहे बेड्स, लेकिन बाई चांस कल को कोरोना बढ़ गया तो उसकी तैयारी करनी है, इसलिए और भी खूब बेड्स का हम इंतजाम कर रहे हैं। दूसरा हथियार हमारा था टेस्टिंग एंड आइसोलेशन।